हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब क्लासेस राजस्थान क्लासेस के अंदर सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम रीजनिंग की वीडियो रेगुलर कर रहे हैं। 3 वीडियो हमारे अपलोड हो चुके हैं और ये चौथा वीडियो है। ये वीडियो दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट बैठक व्यवस्था से संबंधित है। पीटीईटी और बीएसटीसी और अन्य भी काफ़ी भर्तियाँ हैं जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें सीटिंग अरेंजमेंट के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें क्वेश्चन दिया जाता है कि जैसे कोई व्यक्ति दिया जाता है या कोई पंक्ति दी जाती है, उसमें बोलते हैं ये इसके बाएं बैठा है, उसके दाएं बैठा है। उसके आधार पर हमें प्रश्न पूछे जाते हैं और जो देखने में थोड़े सरल लगते हैं पर थोड़ी सी गलती से गलत भी हो जाते हैं। और 2-4 टाइप के या 5-7 टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो हम उन सभी टाइप्स को करेंगे। तो इस कड़ी में पहला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ए बी सी डी और ई ये 5 व्यक्ति हैं, वो एक पंक्ति के अंदर बैठे हैं। जिसमें पहले ये शर्त दे रहा है कि ए है वो बी के दाईं ओर बैठा है, डी है वो बी के बाईं ओर बैठा है, और डी है वो सी के दाईं ओर बैठा है, और ए है वो ई के बाईं ओर बैठा है। तो यहाँ पे पंक्ति में सबसे पहले कौन बैठा है, बाईं ओर से जो सबसे पहले बैठा है वो उसका आंसर हमें देना है। तो दोस्तों ये क्या कह रहा है, पहली पंक्ति में कह रहा है, तो हम यहाँ पे एक पंक्ति बना लेते हैं। मान लो ये पंक्ति है। इसमें ये पहली शर्त दे रहा है कि ए है वो बी के दाईं ओर बैठा है, ए है वो बी के दाईं ओर बैठा है। तो यहाँ दोस्तों स्थाई कौन बैठा है, स्थाई बी बैठा है, तो हम बी को स्थाई कर देते हैं। अब देखते हैं, जैसे ये ऐसे मूव करके बैठे हैं, जैसे आप फ़ोन लेके बैठे हो तो ऊपर की तरह मुँह इसका है। ए है वो बी के दाईं ओर बैठा है। यहाँ पे ए बैठा है वो किसके दाईं ओर बैठा है, बी के दाईं ओर बैठा है। तो दोस्तों ये बी बैठा है, इसका मुंह ऊपर की तरह है, तो इसका दायां किस साइड हो जाएगा, ये राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड। तो राइट हैंड की तरफ दायां हो जाएगा और लेफ्ट और की तरह बायां हो जाएगा। तो ए है ये दोस्तों बी है, और बी के ए है वो कहाँ बैठा है, दाईं ओर बैठा है, मतलब यहाँ बैठा है, तो यहाँ हम ए को बिठा देते हैं। उसके बाद ये अगली शर्त दे रहा है कि डी है वो बी के बाईं ओर बैठा है। ये जो डी है वो बी के बाईं ओर बैठा है, ये बी है, इसका बायां कौन सा भाग है दोस्तों, ये है। यहाँ पे कौन बैठा है, डी बैठा हुआ है, परंतु सी के दाईं ओर है। ये डी के बारे में दोस्तों बोल रहा है कि डी है वो बी के तो बाईं ओर है, परंतु ये सी के दाईं ओर है। तो अगर डी यहाँ पे है तो सी दोस्तों कहाँ हो जाएगा, हमारा यहाँ हो जाएगा, तभी ये सी के दाईं ओर इधर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगली शर्त दे रहा है कि ए है वो ई के बाईं ओर है। ए कहाँ बैठा है दोस्तों, ई के दाईं ओर है। ई हमारे पास नहीं है पर ए हमारे पास है। ए है वो ई के बाईं ओर है, तो ए का ये दायां ओर हो जाएगा, यहाँ पे ई हो जाएगा, तो ई का इधर बायां हो जाएगा। तो ये शर्त हमारी पूरी हो रही है कि ए है वो ई के दाईं ओर हो रहा है। तब इसमें दोस्तों ये बोल रहा है कि बताइए बाईं ओर से सबसे पहले कौन बैठा है। तो दोस्तों बाईं ओर ये हो गई, ये ऊपर ऐसे बैठे हैं, सीधे बैठे हैं, तो ये दाईं ओर हो गई और ये बाईं ओर हो गई। इसमें क्रम है सी डी बी ए और ई। अब ये पहले पूछ रहा है दोस्तों क्वेश्चन कि बताइए बाईं ओर से सबसे पहले कौन बैठा है। तो सबसे पहले दोस्तों कौन बैठा है, ये सी बैठा है। कौन बैठा है, सी बैठा है। अगर यहाँ पे दोस्तों पूछ लेता कि ये दाईं ओर से सबसे पहले कौन बैठा है, तो यहाँ पे ई होता, क्या होता दोस्तों, ई। परंतु ये हमें पूछ रहा है बाईं ओर से, जो कि सी बैठा है, और सी हमारे ऑप्शन नंबर 2 के अंदर है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई है वो एक वृत्ताकार गोलाकार घेरे के अंदर बैठे हैं। किसके अंदर बैठे हैं, एक गोलाकार या वृत्ताकार घेरा है उसके अंदर खड़े हैं। इसमें पहली शर्त ये दे रहा है कि ई है वो ई के दाईं ओर खड़ा है, ए डी और ई के बीच में है। पहली शर्त है कि ई है वो सी के दाईं ओर खड़ा है। दूसरी शर्त ये दे रहा है कि ए है वो डी और ई के बीच में बैठा है। उसके बाद ये बोल रहा है कि जो बी है वो डी के दाईं ओर है, बी है वो डी के दाईं ओर बता रहा है। अब सी के बाईं ओर कौन बैठा है, ये हमसे उस प्रश्न पूछ रहा है। तो सबसे पहली कंडीशन ये क्या दे रहा है कि वहाँ हमारे पास वृत्ताकार या गोलाकार घेरा है, तो हम वृत्ताकार या गोलाकार घेरा बना देते हैं। उसके बाद इसने 5 व्यक्ति दिए हैं, तो हम 5 के स्नेह बना देते हैं। ये हमने 5 स्नेह बना दिए। अब इसने पहली शर्त दी है कि ई है वो सी के दाईं ओर खड़ा है, ई है वो सी के दाईं ओर खड़ा है, तो हम पहले सी को बिठाएंगे और उसके बाद ई को कहाँ बिठाना है ये हम देखते हैं। अगर दोस्तों इसका मुंह सी का इधर है,
इधर हैं तो ई का दायां ये हो जाएगा और बायां ये हो जाएगा। दायां मतलब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। तो सी के दाईं और क्या है, ई बैठा है। तो ई दोस्तों कहाँ बैठा है, यहाँ पे। उसके बाद ये अगली शर्त दे रहा है कि ए है वो डी और ई के मध्य बैठा है। ए कहाँ बैठा है दोस्तों, डी और ई के मध्य बैठा है। ई जब यहाँ है तो ए यहाँ पे हो जाएगा बीच में और डी यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे। अब इसमें अगली शर्त दे रहा है कि बी है वो डी के दाईं ओर है। बी है वो डी के दाईं ओर है। डी कहाँ पे दोस्तों बैठा है, यहाँ पे बैठा है। डी का इधर मुँह इधर है तो बाईं ओर किधर हो गया, इधर हो गया। और यही हमारे पास खाली जगह बची हुई थी तो यहाँ पे बी आ गया। अब दोस्तों ये वृत्ताकार गोला हो गया। अब इसमें हमें क्या पूछ रहे हैं उसके हिसाब से जवाब देना है। अब ये पूछ रहे हैं कि सी के बाईं ओर कौन बैठा है। अब हमें दोस्तों देखना है सी कहाँ पे है, सी यहाँ पे है। अब ये सी का क्या हो गया, राइट हैंड हो गया, और ये सी का क्या हो गया, लेफ्ट हैंड, बाईं ओर। तो ये हम क्या पूछ रहे हैं दोस्तों, बाईं ओर पूछ रहे हैं। तो बाईं ओर सी के बाईं ओर यहाँ पे कौन है, बी है दोस्तों। कौन है, बी। और तो बी हमारे कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर बी आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 नंबर दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि खाने की मेज पर आमने, उसमें पहले हमने दोस्तों क्वेश्चन लिया जिसमें एक पंक्ति थी। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन था जिसके अंदर वृत्ताकार घेरा था, और ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है जिसके अंदर अलग है। खाने की मेज पर आमने सामने 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं। इसमें दोस्तों क्या है, 6 व्यक्ति लिए हैं और आमने सामने बैठे हुए हैं। कौन कौन से हैं, अ ब स द य और र। ये 6 व्यक्ति हैं वो आमने सामने बैठे हैं। अब इसमें पहला वो दे रहा है, पहली कंडीशन क्या दे रहा है, अ है वो स के सामने है, अ है वो स के सामने बैठा है, तथा विकीर्णतः र के विपरीत है। अ है वो सामने स के सामने है और विकीर्णतः र के विपरीत बैठा हुआ है। उसके बाद अगली कंडीशन दे रहा है दोस्तों, अ व द एक और बिल्कुल अंत में है। अ व द है वो एक ही और है पर दोनों अंत यानी दोनों सिरों पर अलग अलग बैठे हैं। अब ये दोस्तों यहाँ है कि बताइए यह के सामने कौन बैठा है, वो पूछ रहा है हमें कि यह के सामने कौन बैठा है। तो हम दोस्तों पहली कंडीशन लगाते हैं यहाँ से। पहली कंडीशन क्या है, अ और स सामने हैं, तो हम बैठा देते हैं। एक ये बैठा है, एक ये बैठा है, एक ये आमने सामने बोल रहे हैं, तो 3 ये हो जाएंगे आमने सामने। 6 व्यक्ति आमने सामने, तो 3 एक और है और 3 एक और है। अब इसमें पहली कंडीशन है कि अ है वो स के सामने है, तो दोस्तों हम यहाँ पे अ बैठा देते हैं और यहाँ पे स बिठा देते हैं। अ और स को हमने आमने सामने बिठा दिया। और अ है वो स के सामने तथा विकीर्णतः र के विपरीत है। अब दोस्तों हमने 10th तक जो गणित पढ़ी है उसके अंदर विकीर्ण और कर्ण पढ़े थे, तो ये विकीर्ण हो जाता है दोस्तों यहाँ पे, और वो क्या है, र है। विकीर्णतः र है वो अ के विपरीत बैठा है। ये दोस्तों विकीर्ण हो गया यहाँ पे, और ये उसके सामने उल्टा हो गया, मतलब विपरीत यानी सामने की दिशा में बैठा हुआ है। उसके बाद दोस्तों अगली कंडीशन दे रहा है, अ और द एक ही और है पर वो अंत में है, मतलब अंत के बिंदुओं पर है। अ और द एक ही और है मतलब वो इसी पंक्ति के अंदर है, तो अंत का मतलब यहाँ पे बैठे हैं। ये बीच वाला पॉइंट छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों दो सिरों पर बैठे हुए हैं। अब दोस्तों हमारे पास ऑप्शन आ गया है कि अ और स सामने बैठे हैं, द और र सामने बैठे। अब ये क्या पूछ रहा है कि बताइए य के सामने कौन बैठा है। तो अब हमारे पास दोस्तों कौन कौन बच गए, एक तो बच गया ब बच गया और एक हमारे पास य बच गया। अब हम अगर य को यहाँ बिठा दें और ब को यहाँ बिठा दें, और ब को यहाँ बिठा दें या य को यहाँ बिठा दें, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि य के सामने कौन बैठा है। तो य के सामने हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ब ही बचता है, और ब ही बैठा है। तो यहाँ पे जो ब है वो हमारे ऑप्शन नंबर 2 में हो रहा है, जो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये थे दोस्तों, ये था क्वेश्चन नंबर 3, और अगला हम क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों हमारा, 6 दोस्त दे रखे इसमें, अ ब स द य और र एक केंद्र की ओर मुँह करके एक वृत्ताकार घेरे के अंदर बैठे हुए हैं। ये सभी 6 दोस्त हैं वो एक वृत्ताकार घेरे के अंदर केंद्र यानी सेंटर बिंदु की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। इसमें पहली कंडीशन वो दे रहा है कि यह है वो द के बाईं ओर है तथा र के दाईं ओर है। यह बैठा है वो द के तो बाईं ओर है और र के दाईं ओर है। स है वो अ और ब के बीच में बैठा है। स है वो अ और ब के बीच में बैठा है। र है वो य और अ के बीच में बैठा है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, इसमें दिए हैं 5 और 4 और 5 दिए हैं, वो इसमें सॉल्व करने हैं। तो दोस्तों हम कंडीशन लगाते हैं। पहला ये क्या कह रहा है कि वृत्ताकार गोल घेरा है, तो हम यहाँ पे वृत्ताकार गोल घेरा
दोस्तों बना देते हैं। इसमें इन्होंने 6 दोस्त बताए हैं, तो 6 दोस्त बना देते हैं। अब यहाँ पे हम कंडीशन अप्लाई करते हैं जो इन्होंने दे रखी है। पहली कंडीशन इन्होंने क्या दी है कि यह है वो द के बाईं ओर है, यह है वो द के बाईं ओर है। तो हम सबसे पहले किसको बिठाएंगे, द को बिठा देते हैं। उसके बाद हमें क्या बोल रहा है कि जो यह है वो द के बाईं ओर है। बाईं ओर का मतलब हो गया लेफ़्ट, ये द का लेफ़्ट हो गया, ये राइट हो गया। ये लेफ़्ट और ये राइट क्यों हुआ, क्योंकि इसका मुंह है वो सेंटर की ओर है। अब आप इसकी जगह खुद को बिठा के देखो कि अगर आप द की जगह खुद बैठे हो, आपका मुंह इधर की है और है, तो राइट किधर होगा और लेफ़्ट किधर होगा। तो ये क्या कह रहा है कि यह है वो द के बाईं ओर बैठा है, तो यह दोस्तों कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है तथा र के दाईं ओर है, द है, यह है वो, यह का बोल रहा है, यह है वो द के तो बाईं ओर है, ये द है इसके बाईं ओर हो गया, परंतु वह वो र के कहाँ है, दाईं ओर है। तो ये र यहाँ आ जाएगा, तो र का दाईं ओर इधर हो जाएगा, इधर के र का मुंह इधर है तो इधर दाईं ओर हो जाएगा, तो ये र यहाँ आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगली कंडीशन दे रहा है स है वो अ और ब के बीच में, स है वो अ और ब के बीच में। वो कंडीशन अभी हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास स अ और ब कोई भी नहीं है। इसके बाद हम अगली यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम इससे आगे वाली कंडीशन देखेंगे वो क्या बोल रही है। वो कंडीशन बोल रही है कि र है वो य और अ के बीच में है। र कहाँ पे है दोस्तों, य और अ के बीच में। र कहाँ पे है, य और अ के बीच में। ये का रहा य और ये रहा र, तो अ दोस्तों कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब हम पहले वाली कंडीशन पे जाते हैं जो क्या बोल रही है, स है वो अ और ब के बीच में, स है वो अ और ब के बीच में। तो दोस्तों स यहाँ आ जाएगा और ब यहाँ आ जाएगा, तभी ये जो स है वो इस अ के और इस ब के बीच में आ जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ। अब इसमें हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कभी कभी दोस्तों इसमें 3 से 4 क्वेश्चन लगातार पूछ लिए जाते हैं। एक ही घेरा बनाया जाता है, उसके अंदर पूछ लेते हैं कि कौन बीच में बैठा है, कौन बाएं बैठा है, कौन दाएं बैठा है, कौन किसके पास बैठा है। इसमें रेगुलर 3 से 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों अगर एक ही बार में हम वीडियो को उस वृत्ताकार घेरे को सही सॉल्व कर देते हैं, तो हमारे वो 3 या जो 4 क्वेश्चन है वो चारों के चारे और तीनों के तीनों सही बैठ जाते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन होती है कि हमें जो उस क्वेश्चन के अंदर सारी कंडीशनें दी हैं उनको हमें सही से एकदम अप्लाई करना होता है। तो अब यहाँ देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। 4 क्या कह रहा है कि ब के बाईं ओर कौन बैठा है। ब के कहाँ बताना है, बाईं ओर, जो लेफ्ट में ब के कौन बैठा है। ब दोस्तों यहाँ पे बैठा हुआ है, इसका मुंह इधर की ओर है, सभी सेंटर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो ब का मुंह इधर की ओर है। अगर हम इस यहाँ पे खुद को बिठाएं तो हमारा जो इधर के साइड क्या हो जाएगा दोस्तों, दाईं ओर हो जाएगा, मतलब राइट। ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट, और इधर की तरह क्या हो जाएगा, लेफ्ट। ब का ऊपर तो क्या है, लेफ्ट राइट हो गया, और नीचे की ओर क्या हो गया दोस्तों, लेफ्ट। और ये हमसे क्या पूछ रहे हैं, बाईं ओर मतलब लेफ्ट ही पूछ रहे हैं। तो ब के लेफ्ट में कौन बैठा है दोस्तों, ये द बैठा है। कौन बैठा है, द। जो द दोस्तों हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 के अंदर द बैठा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद ये अगली कंडीशन दे रहा है कि स के दाईं ओर कौन बैठा है। जो स है उसके दाईं ओर कौन बैठा है। स दोस्तों हमारा कहाँ है, ये बैठा हुआ है स। इसका मुंह भी सेंटर की ओर है, तो सेंटर की ओर है। अगर हम यहाँ पे हम खुद को रख के अप्लाई करें तो क्या होगा दोस्तों, स का दाईं ओर क्या हो जाएगा, ये, और बाईं ओर क्या हो जाएगा, नीचे। अब ये पूछ रहा है दाईं ओर, तो स की दाईं ओर ये कौन है, अ बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ दोस्तों, तो हमारा अ यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ 4 सही हो जाएगा। ये दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको डिफरेंट टाइप के करवाए। पहले क्वेश्चन में हमने एक पंक्ति के माध्यम से करवाया 5 दोस्तों का। उसके बाद हमने अगला क्वेश्चन करवाया जिसमें हमने 5 लोगों का गोल घेरा बनाया, उसमें करवाया। उसके बाद हमने तीसरा क्वेश्चन करवाया 6 व्यक्तियों का, जिसमें हमने आमने सामने बैठा के एक आयत के हिसाब से करवाया। सभी को आमने सामने बैठाया, उसके बीच वाला या आमने सामने वाला पूछा गया। उसके बाद दोस्तों ये आगे हमने 5 और 6 क्वेश्चन लिए जो वृत्ताकार के हैं, और इसमें भी हमने बाएं दाएं का पूरा समझा है। ये दोस्तों 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन मैंने बताए हैं। यह दोस्तों बीएसटी के लिए मोस्ट हैं, और इसी में से बीएसटीसी और पीटीडी के लिए दोस्तों क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाएंगे।
अगर ये जो सभी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं, ये अगर आप दोस्तों को आ रहे हैं या फिर किसी के पहले से सॉल्व किए हैं और उनको पता है, तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे ज़्यादा एसटीसी के अंदर इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इसमें दोस्तों क्वेश्चन तो और भी टफ बनते हैं, पर मैंने आप बीएसटीसी के 4 से 5 सालों के क्वेश्चन पेपर देखे हैं, जिसके अंदर इन क्वेश्चनों से ज़्यादा टफ आए भी नहीं हैं और आगे भी नहीं आने वाले हैं। तो दोस्तों आगे जो मैंने 2-3 क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो भूतपूर्व पिछली जो एसटीसी की और बीएसटीसी की परीक्षाएं उसमें आ रखे हैं, तो हम वो 2 क्वेश्चन देख लेते हैं कि उनमें कहाँ कैसे क्वेश्चन पिछले जो पेपर आए उनमें पूछे गए हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं उसमें आगे के 2% तो 3%। ये दोस्तों सॉल्व पेपर है, सॉल्व पर्सन है। क्या है दोस्तों? सॉल्व मतलब जो एग्ज़ाम के अंदर पहले आए हुए हैं। ये दोस्तों पहला प्रश्न है वो 2020 से 2018 के अंदर पूछा गया है। इस क्वेश्चन को हम दोस्तों पढ़ लेते हैं, ये क्या कह रहा है, और उसके बाद हम आगे का मतलब इसका सॉल्व करते हैं। ये दोस्तों किसमें 2020 से 2018 में पूछा गया है। ये क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और किस टाइप से पूछा है, कितना हार्ड है, कितना सरल है। हमने जो 5 टाइप के क्वेश्चन करे हैं उसमें से है या बाहर से हैं, वो हम सब देख लेते हैं इस प्रश्न में। ये दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 विभिन्न मकान ए से ई एक पंक्ति में हैं, ए बी सी डी और ई। ये दोस्तों 5 मकान हैं वो एक पंक्ति में हैं, ये ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। उसके बाद ये पहली कंडीशन दे रहा है कि ए जो मकान है वो बी के दाईं ओर है, ए जो मकान है वो बी मकान के दाईं ओर है, ई मकान है वो सी के बाईं ओर है तथा ए के दाईं ओर है। इसी प्रकार जो बी मकान है वो डी के दाईं ओर है। हमें इसमें बताना है कि कौन सा मकान सबसे मध्य में है। तो ये दोस्तों एक पंक्ति का बोल रहे हैं तो हम यहाँ पे एक पंक्ति बना लेते हैं। ये अगर पंक्ति का बोल रहे हैं तो हम यहाँ पे पंक्ति ये बना लेते हैं। उसमें ये पहली कंडीशन दे रहा है, पहली कंडीशन ये है दोस्तों, ए जो मकान है वो बी के दाईं ओर है। तो सबसे पहले हम बी बनाएंगे क्योंकि बी इस तरह है और ए उसके दाएं बाएं दिया हुआ है। तो अब हमें पहले निकालना होगा, मकान ऐसे हैं ऊपर की ओर हैं। तो अब देख लेते हैं बी का राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बी का राइट हो जाएगा और ये बी का लेफ्ट हो जाएगा। राइट का मतलब दायां। तो यहाँ पे ए है वो बी के दाईं ओर है, तो दोस्तों ए कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये कंडीशन दे रहा है जो ई है वो सी के बाएं हैं, ई है वो सी के बाएं हैं। तो ये कंडीशन अप्लाई अभी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें है सी हमें नहीं मिला है। उसके बाद अगली कंडीशन ये दे रहा है ए के दाएं हैं, ई है वो ए के कहाँ है दोस्तों, दाईं ओर है। तो ए का दायां कहाँ हो जाएगा, इधर। तो यहाँ पे हमने ये ई अप्लाई कर दिया। पर ई है वो सी के कहाँ है दोस्तों, बाईं ओर है। तो सी अगर यहाँ पे होगा तभी इसका बायां इधर होगा और ई यहाँ पे होगा। उसके बाद ये कंडीशन दे रहा है कि जो बी है वो डी के दाईं ओर हैं, जो बी है वो डी के दाईं ओर हैं। तो दोस्तों डी अगर यहाँ पे हो जाएगा तो इसका दाईं ओर इधर हो जाएगा, जो यहाँ पे बी आ जाएगा। अब ये दोस्तों हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारे पास आ गया है इधर डी आ गया है, यहाँ बी ए ई और सी, 5 के 5 मकान आ गए, 1 2 3 4 5, 5 के 5 मकान आ गए। अब हमें बताना है कि इसके मध्य में कौन सा मकान है। तो ए बी ए ई और सी, ये 2 इधर हो गए और ये 2 इधर हो गए। बीच में दोस्तों कौन सा है, ए आ रहा है बीच में। तो हमारा एक इस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों 2020 से 2018 में पूछा गया है। उसके बाद अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो सोल्ड पेपर है और पिछले पेपरों के अंदर आया हुआ है, उस क्वेश्चन को भी देख लेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन है दोस्तों 2014 की बीएसटीसी में पूछा गया है। कब पूछा है दोस्तों, 2014 की बीएसटीसी एग्जाम में पूछा गया है। कैसा क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों क्या है, एक पेड़ पर 5 पक्षी बैठे हुए हैं। एक पेड़ है जिसके ऊपर 5 पक्षी बैठे हुए हैं। उसकी वो कौन कौन पक्षी हैं, कबूतर, तोता, गौरैया, कौवा और सारस। ये दोस्तों 5 पक्षी हैं। अब इसमें कौन कौन सी कंडीशन दे रही है वो कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब ये देखो, अब कौन सा पक्षी बीच में बैठा है ये हमें बताना है। तोता है वो कबूतर के दाहिनी ओर है, गौरैया वो तब कबूतर के ऊपर है, इसमें दोस्तों ऊपर आ गए यहाँ पे। कौवा है कबूतर के अगला है और सारस है वो कबूतर के नीचे है। तो इसमें बहुत सारी कंडीशनें दे रखी हैं, मतलब इसमें पंक्ति कैसे बनेगी वो हमें पहले सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऊपर आ गया है, यहाँ पे नीचे आ गया, पंक्ति मतलब ऊपर की नीचे ही
बनेगी दोस्तों, ऐसे ही पंक्ति बनेगी क्योंकि ये इसने ऊपर से नीचे दे दिया है। तो उसने पहली कंडीशन दी है दोस्तों, कबूतर है वो तोता के दाहिनी ओर है। यहाँ पे हम दोस्तों तोता बिठा देते हैं जिसका मुंह है वो इधर की ओर है। अब कबूतर वह है वो किस तोते के दाहिनी ओर है। दाहिनी ओर मतलब तोते का दाहिनी ओर ये हो जाएगा, अगर इधर इसका इधर मुंह है तो तोते का राइट हैंड इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बिठा देते हैं दोस्तों, कबूतर बिठा देते हैं। अब इसमें अगली कंडीशन दे रही है, जो गोरैया है वो तोते के ऊपर बैठा है। तोता यहाँ पे बैठा है तो गोरैया दोस्तों कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगली कंडीशन दे रहा है, कौवा है वो कबूतर से अगला है। कौवा है वो कबूतर से अगला है। कबूतर से अगला कौवा ऊपर की ओर दोस्तों तोता बैठा है, तो कौवा अगला क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ नीचे कौवा बैठा हुआ है। उसके बाद अगली कंडीशन दे रहा है कि सांस है वो कौवे के नीचे है। सांस है वो दोस्तों कहाँ है, कौवे के नीचे बैठा हुआ है। तो सबसे ऊपर क्या आ गया, गोरैया, उसके नीचे क्या आ गया, तोता, उसके नीचे दोस्तों क्या आ गया, कबूतर, उसके नीचे क्या आ गया, कौवा, उसके नीचे आ गया सारस। अब ये दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा पक्षी है वो बीच में बैठा हुआ है। कौन सा पक्षी है वो बीच में बैठा हुआ है, तो गोरैया और तोता ऊपर है और कौवा और सारस नीचे हैं। बीच में दोस्तों कहाँ बैठा, कौन बैठा है यहाँ पे, कबूतर। तो कबूतर हमारे ऑप्शन नंबर बी में है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा दोस्तों सही हो जाएगा। ये दोस्तों ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, मीडियम क्वेश्चन ही थे, और बीएसटीसी के अंदर ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। इसमें दोस्तों हार्ड क्वेश्चन भी बनते हैं, इसमें केंद्र की ओर मुंह भी हो सकता है, बाहर की ओर भी मुंह रख सकते हैं, एक का अंदर एक का बाहर ऐसे भी मुंह रख सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। पर वो अगर क्वेश्चन करते हैं तो वो हमारे बीएसटीसी और पीटीईटी लेवल से ज़्यादा हो जाते हैं। तो अभी हम दोस्तों बीएसटीसी और पीटीईटी लेवल को ही लेकर चल रहे हैं। तो ये जो मैंने 4 से 5 क्वेश्चन करवाए हैं, ये अगर दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं तो आप बीएसटीसी और पीटीईटी के अंदर अगर आपके पास बैठक व्यवस्था और सीटिंग अरेंजमेंट के संबंध में अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप 100% गलत नहीं होगा। अगर आपको ये 4 से 5 क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो आपका सवाल पूर्णतः सही होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा जो हार्ड क्वेश्चन है वो बीएसटीसी के अंदर नहीं पूछेगा। क्योंकि बीएसटीसी का जो लेवल है, बीएसटीसी है वो दोस्तों आपको पता है प्री टेस्ट है। क्या है, प्री टेस्ट है। ये टेस्ट है वो बीएसटीसी जो 2 साल का एक बीएसटीसी कोर्स होता है, उसको करने के लिए पहले प्री टेस्ट लिया जाता है। तो उस टेस्ट के लिए ही वही टेस्ट होता है दोस्तों बीएसटीसी का प्री टेस्ट। तो उस टेस्ट के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाएंगे। अगर आपको दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप आराम से इस टॉपिक से संतुष्ट हो सकते हैं कि इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये थी दोस्तों हमारे आज की क्लास रीजनिंग की सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित, और इस क्लास के बारे में अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।